अब बेंटेन यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यूनिवर्स है। एक दिन मैं बैठ के ये सोच रहा था कि क्यों ना कोई कंपैरिजन वीडियो लाया जाए। आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ एमसीयू यूनिवर्स वर्सेस बेंटेन यूनिवर्स। और बेंटेन यूनिवर्स से आज आने वाला है एलियन एक्स, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गॉड है। और एमसीयू से मैं पिक करने वाला हूँ वो सारे सुपर हीरोज़ को जो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड हैं। ओवर पावर्ड तो नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। और मैं बता दूँ, मैं एमसीयू में ही रहने वाला हूँ, ना कि कोई कॉमिक्स में। बिकॉज मुझे कॉमिक्स में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आज मैं बेंटेन वर्सेस एमसीयू यूनिवर्स करने वाला हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि ये एनिमे चैनल है मैं इसको सब्सक्राइब नहीं करूँगा, तो आप ये सोच निकाल दो अपनी जहन से। बिकॉज ये एनिमे एक्स एमसीयू चैनल है। इसमें एमसीयू की वीडियोस आएंगी और बेंटेन यूनिवर्स की भी वीडियोस आएंगी और फर्दर और एनिमेज की वीडियोस आएंगी। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैनल, तो इसको सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करना, ताकि उनको भी पता चले कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज़ होएगी तो मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज का रिव्यू भी करना है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अब बकवास हो गई हो तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बात तो सही है। पहले एलियन एक्स की पावर्स एंड एबिलिटीज एंड वीकनेसेस की बात कर लेते हैं। एलियन एक्स एक नाई ऑमनिपोटेंट बीक है। एलियन एक्स रियलिटी रैपिंग कर सकता है, टाइम मैनिपुलेशन कर सकता है, स्पेस मैनिपुलेशन कर सकता है, टाइम का पूरा कंट्रोल है, स्पेस का पूरा कंट्रोल है, कहीं तक मैटर मैनिपुलेशन भी कर सकता है। अपनी एक थॉट से यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। 7 सेंसेस की मदद से मल्टीवर्स को क्रिएट कर सकता है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। एलियन एक्स की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। एलियन एक्स चाहे तो साइज इंक्रीज कर सकता है, चाहे तो बहुत ही छोटा बन सकता है। एलियन एक्स की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। एलियन एक्स की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो एलियन एक्स अर्थ डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन एलियन एक्स की बॉडी में एक खरोंच तक नहीं आई थी। आप सोच सकते हैं कि एलियन एक्स कितना ज़्यादा ड्यूरेबल गॉड है। अब एलियन एक्स की सबसे ज़्यादा पावरफुल पावर की बात करूँ ना, तो वो अपनी थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। अब वो कुछ भी सोचे वो रियलिटी में हो जाएगा। अब एलियन एक्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़ मैंने मेन बता दी हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है एलियन एक्स पावर्स एंड एबिलिटीज़, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके आप ये वीडियो देख के चेकआउट कर सकते हो। आप कुछ वीकनेसेस की बात करते हैं एलियन एक्स की। एलियन एक्स, मैं सच बताऊँ ना, एलियन एक्स की कोई भी वीकनेस नहीं। अब बहुत सारे बेंटेन यूट्यूबर्स कहते हैं और भी यूट्यूबर्स कहते हैं जो कंपैरिजन करते हैं एलियन एक्स का, वो कहते हैं कि पहले का सेलिना को बनाना होता है, पहले बैन को, फिर जाके उसको एलियन एक्स का कंट्रोल मिलता है। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप जाके पहले बेंटेन ओमनिवर्स देखो। अगर आप बेंटेन ओमनिवर्स ध्यान से देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि एलियन एक्स का बैन के ऊपर फुल कंट्रोल है। बैन अब चाहे तो एलियन एक्स को विद इन 1 सेकेंड में यूज़ कर सकता है। अब उसको किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसकी कोई भी वीकनेस नहीं रही है। अब वो एक नई ओमनिपोटेंट गॉड बन चुका है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एमसीयू के सुपर हीरोज़ की, और मैं इन सुपर हीरोज़ को लेने वाला हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी वॉर वाला, स्कारलेट विच वांडा विजन वाली, थॉर इन्फिनिटी वॉर वाला और कैप्टन मार्वल। इन सुपर हीरोज़ को मैं पिक करने वाला हूँ। अब इन सुपर हीरोज़ की कुछ बेसिक पावर्स की बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं कैरल AKA कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल को अपनी पावर्स मिलती हैं स्पेस स्टोन से, और स्पेस स्टोन से पावर लेने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल बीइंग बन जाती है। उसकी स्पीड के बारे में बात करें तो उसको साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज़ फ्लाई कर सकती है, और स्पेस में उससे भी ज़्यादा। कैप्टन मार्वल की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो कैप्टन मार्वल ने थैनोस का हेड बट साहब है, और वो अपनी जगह से हिली भी नहीं थी जब थैनोस अपना हेड बट मारा था। उसकी पावर्स की बात करें तो वो पूरी एनर्जी से बनी हुई है। वो फोटोन ब्लास्ट का एक एनर्जी बीम शूट कर सकती है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर एनर्जी होती है। उसका टेम्परेचर इतना होता है कि वो आराम से मेटल को मेल्ट कर सकती है। कहीं ना कहीं कैप्टन मार्वल हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती है। तो यही थी कुछ मेन पावर्स कैप्टन मार्वल की। अब कुछ वीकनेसेस की बात करें कैप्टन मार्वल के, तो वो हैं कि कैप्टन मार्वल की कुछ इतनी ड्यूरेबिलिटी है भी नहीं।
अब जैसे थैनोस ने अपने हाथ में पावर स्टोन लेके कैप्टन मार्वल को एक पंच मारा था ना, तो वैसे ही कैप्टन मार्वल की ड्यूरेबिलिटी इतनी कुछ खास भी नहीं है। उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी खासी तो है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है। सो या यही थी कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़ कैप्टन मार्वल की। सो अब बात करते हैं वांडा की AKA स्कारलेट विच। तो मैंने स्कारलेट विच की सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन को लिया है, मतलब कि वांडा विजन सीरीज़ में। वांडा विजन सीरीज़ में तो वांडा ने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे। वांडा विजन सीरीज़ में आके रियलिटी रैपिंग कर सकती थी। उसने विजन को क्रिएट किया, अपने 2 बच्चों को क्रिएट किया, और जब वो अपने इमोशंस में होती ना, तो वो कुछ भी नहीं देखती कि उसके आगे कौन खड़ा हुआ है। अगर गैलेक्टस भी खड़ा हुआ ना, तो उसके सामने वो लड़ने चली जाएगी, मतलब कि इतनी ज़्यादा वो पावरफुल है। और अब तो डार्क होर्ड को रीड करिए, और क्या पता मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसको मास्टर भी कर ले। स्कारलेट विच टॉप मैजिशियन में से आती है MCU के। वो केओस मैजिक नाम का एक मैजिक यूज़ करती है, और केओस मैजिक लिटरली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक है। वो रियलिटी रैपिंग कर सकती है, और इमोशंस में जाके तो वो बहुत कुछ कर सकती है। वो फ्लाई कर सकती है लेकिन बहुत स्पीड से नहीं। उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो उसकी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी सिर्फ एक ह्यूमन की जितनी ही है। अगर उसको एक पंच भी पड़ जाते हैं ना, तो वो नॉकआउट हो, बिकॉज वो ग्लास कैनन करेक्टर है। तो ओवरऑल वांडा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग है, और वांडा इमोशनल होके ये कुछ ऐसा कर देती है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। और अब तो वो रियलिटी रैपिंग कर सकती है, और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में और भी इसकी पावर्स दिखाई जाएंगी। और अभी के लिए तो बस इतनी पावर दिखाई गई थी जो मैंने मेन आपको डिस्कस कर दी। और कुछ वीकनेसेस की बात करें वांडा की, तो वीकनेस है इसकी ग्लास कैनन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो ग्लास कैनन कैरेक्टर है। उसकी स्टैंडर्ड ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बकवास है, और वांडा को अभी इतना पावर्स का एक्सपीरियंस भी नहीं, वो कभी कभार आउट ऑफ कंट्रोल भी चली जाती है। सो अब बात करते हैं गॉड ऑफ थंडर थॉर की। सो थॉर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग है। अगर उसको MCU का सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। थॉर के टाइटल से ही पता चलता है कि थॉर गॉड ऑफ थंडर है। वो थंडर को मैनिपुलेट कर सकता है। उसके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन है जिसका नाम है स्टॉर्म ब्रेकर। गलती हो गई, स्टॉर्म ब्रेकर, अब सही प्रोनाउंस किया है। इसी बात में सब्सक्राइब कर दो। स्टॉर्म ब्रेकर उरू मेटल से बना है, जो MCU में सबसे ज़्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल मेटल है। उसने इन्फिनिटी वॉर में तो 5 इन्फिनिटी स्टोन्स के रेडिएशन को डिफ्लेक्ट किया और सीधा अपना स्टॉर्म ब्रेकर थैनोस के छाती में घुसा दिया। और अगर वो थैनोस की छाती की जगह सर पे मारता तो आज पता नहीं एंड गेम बनती भी ना। लेकिन बात गई रात गई, लेकिन थॉर बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल और पावरफुल करेक्टर है। वो स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से बहुत तेज़ उड़ सकता है। और थॉर लव एंड थंडर में अब तो थॉर की पावर और इंक्रीज़ होने वाली है। सो अब देखना ये है कि MCU अब थॉर के साथ क्या करता है। और कुछ र्यूमर्स तो ये भी आ रहे हैं कि थॉर लव एंड थंडर में हमें सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म, मतलब कि रियून किंग थॉर देखने को मिलेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं थॉर लव एंड थंडर के लिए। और मेरे ख्याल से मैंने शायद पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। अगर कुछ छूट गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर थॉर की वीकनेसेस की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि थॉर की कोई वीकनेस है। वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हाँ, उसको माइंड कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे वांडा ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में किया था, लेकिन उसके पास जाना होगा। लेकिन अब मुझे जो लगता है कि अब उसका माइंड बिल्कुल भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज अब वो उसकी विल पावर बहुत ही ज़्यादा हो गई है, और अब उसका कोई माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता। सो यार यही थी कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज थॉर की। तो अब बात करते हैं सॉर्सरर सुप्रीम AKA डॉक्टर स्ट्रेंज की। सो डॉक्टर स्ट्रेंज की जो सबसे ज़्यादा बड़ी फीट हमें देखने को मिली हो इन्फिनिटी वॉर में, जहाँ इसने थैनोस के मुकाबले इतना ज़्यादा अच्छी फाइट की थी जिसने कभी भी किसी ने सुपर हीरो ने इतनी ज़्यादा अच्छी फाइट नहीं की होगी। और थैनोस के पास मे बी 4 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ उसने इतनी ज़्यादा अच्छी लड़ाई लड़ ली थी थैनोस के सामने।
डॉक्टर स्ट्रेंज एक मैजिशियन है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हर एक चीज़ की हर एक मैजिक होता है, हर एक स्पेल होती है। उसके पास हर एक चीज़ की मतलब हर एक नुकसान का, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ एक ना एक स्पेल तो होती है। और मैं पहले बता दूँ, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ टाइम स्टोन नहीं इंक्लूड करने वाला, बिकॉज उसकी टाइम स्टोन उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। सो मुझे कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि उसके साथ टाइम स्टोन क्यों मैंने ऐड नहीं किया। इसलिए क्या नहीं किया कि डॉक्टर स्ट्रेंज की प्रॉपर्टी टाइम स्टोन नहीं है। लेकिन टाइम स्टोन के अलावा भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, सॉर्सरर हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को मिनी कॉन्ट्रैक्ट का एसिटोनियन टाइटल मिल गया। डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की दो वीकनेसेस हैं। पहले तो ये कि वो ग्लास कैनन कैरेक्टर है वांडा की तरह, वो उनकी भी कोई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, एक नॉर्मल ह्यूमन की जैसी ही है। लेकिन वो शील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे वो कुछ ना कुछ ब्लॉक कर सकते हैं, कोई रेडिएशन ब्लॉक कर सकते हैं, कोई एनर्जी बीम ब्लॉक कर सकते हैं, कोई अटैक ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन उनके अगर फिजिकली ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए ना, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात ये कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो नॉर्मल ह्यूमन है, और नॉर्मल ह्यूमन की हीलिंग फैक्टर हमें तो पता है, एक चोट लग जाती तो 10 दिन से पहले हील नहीं होते। तो वैसे ही है, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इतना हीलिंग फैक्टर अच्छा नहीं है। तो यही थे दो वीकनेसेस डॉक्टर स्ट्रेंज की। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स इतनी इन्हेंस होने वाली है, इतनी इन्हेंस होने वाली है कि हम सिनेमा जाके पागल होने वाले हैं। सो यही थी कोई पावर्स एंड एबिलिटीज एंड वीकनेसेस डॉक्टर स्ट्रेंज की। सो अब कंपैरिजन शुरू करते हैं कि पेंटेन यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और मैं ये पहले ही बता दूं कि मैंने पावरफुल कैरेक्टर्स को नहीं लिया, जैसे कि डोरमामू, गोस्ट राइडर, हेला, थैनोस, इन चारों कैरेक्टर्स को मैंने इसलिए नहीं लिख लिया क्योंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, लंबी होती है तो आप बोर हो जाते तो आप मुझे डिसलाइक करके चले जाते। तो इसलिए मैंने वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं बनाई। तो अगर आप इस वीडियो में अच्छा सपोर्ट दिखाते हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मैं वादा करता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में विलन्स पे ही लाऊंगा, मतलब कि एलियन एक्स वर्सेस MCU विलन्स। लेकिन अभी का कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो थॉर बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल और हीलिंग फैक्टर रखने वाला सुपर हीरो है। कैप्टन मार्वल बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। वांडा रियलिटी रैपिंग कर सकती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाला करेक्टर है, और उसके पास हर एक चीज़ की हर एक स्पेल होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सुपर हीरोज़ एलियन एक्स के सामने नहीं टिक पाएंगे, बिकॉज एलियन एक्स अगर टाइम एक बार भी स्टॉप कर देना तो ये सारे सुपर हीरोज़ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है स्टॉर्म बेकर से अगर थॉर मारने जाता है एलियन एक्स को, तो मैंने आपको पहले बताया कि एलियन एक्स की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। मुझे पता है थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन MCU में अभी उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं दिखाई गई जितनी एलियन एक्स में दिखाई गई है। यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था लेकिन एलियन एक्स को एक खोज तक नहीं आई थी। तो आप सोच सकते हैं कि एलियन एक्स कितना ज़्यादा पावरफुल गॉड है, और वो एक नई ओमनीपोटेंट बीइंग है, और चाहे तो वो अपनी सोच से ही पूरा यूनिवर्स तबाह कर देगा और हमारे सुपर हीरोज़ मर जाएंगे। अब देखो, मुझे MCU यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बायस नहीं हो रहा कि मैं बेंटन वीडियोस बनाता हूँ, मुझे बेंटन यूनिवर्स ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मुझे MCU यूनिवर्स बेंटन यूनिवर्स से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आपस की बात है, सही है। सो प्लीज़ हर्ट होने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी मैंने तो ये सुप्रीम गॉड लिया है, मतलब कि बेंटन यूनिवर्स से। अभी तो मैंने MCU के गॉड को लिया ही नहीं, मतलब वन अबव वॉल को। वन अबव वॉल तो बहुत दूर की बात है, मतलब अभी तो मैंने MCU के सबसे ज़्यादा पावरफुल बींग्स को नहीं है, जैसे कि इंटरनल्स, डोरमामू, हेला, थैनोस, इन्फिनिटी स्टोन्स को भी काउंट कर लेता, और सबसे बड़ा ख़तरा सेलेस्टियल्स। मैंने इनको ऐड नहीं किया, और हो सकता है मैं इनको नेक्स्ट पार्ट में ऐड करूं। अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना। और इस बैटल का विनर बेंटन यूनिवर्स है, और एलियन एक्स अपनी विक्ट्री नाम कर चुका है। सो प्लीज़ अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अपने भाई को अच्छा सपोर्ट दिखाना। मिल जाऊँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टिल देन, गुड बाय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।